आज की हमारी क्लास बैटरी कनेक्टर की जनरेशन और उसकी पिन डिटेल के बारे में है। आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमारे मोबाइल में कितनी जनरेशन की बैटरी कनेक्टर आए और उनमें क्या चेंजेस हुई और इनकी एक एक पिन जो है वो क्या काम करती है, उनका नाम क्या है और वो किस तरीके अपने सर्किट के अंदर अपना रोल अदा करती है। तो चलते हैं बोर्ड के ऊपर और सबसे पहले हम अपनी जो है ना फर्स्ट जनरेशन जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो देखें जी, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है फर्स्ट जनरेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो दो पिन वर्क में आती थी, काम में आती थी। एक जमा की लाइन, रेड जो लाइन होती है बैटरी की, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और दूसरी जो है ना वो इसकी ग्राउंड की लाइन होती थी। ठीक है, इसके बाद सेकंड जनरेशन आई तो यहाँ पे जो बैटरी कनेक्टर है इसमें तीन लेग्स थी। ठीक है, एक जमा, दूसरी BSI और तीसरी नफी। यहाँ पे हमारा तीसरा जनरेशन जो है बैटरी का, हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट का बैटरी कनेक्टर होता था, जिसमें पहली जमा, दूसरी ID की लाइन और तीसरी ग्राउंड की लाइन। चौथी जनरेशन में हमारा जो है बैटरी कनेक्टर, उसने अपने आप को थोड़ा अपडेट किया और इसके अंदर जो है 4 पिन काम में लाई गई। पहली जमा, दूसरी थर्मल, तीसरी ID और चौथी ग्राउंड। ठीक है दोस्तों, अब हमारी जो है वो पांचवी जनरेशन इस टाइम पे मार्केट में आ चुकी है, जो कि 4 लेग पर बेस्ड है। लेकिन इसका वर्क I2C प्रोटोकॉल के तहत काम करता है, जिसमें पहली जमा है, उसके बाद CL के डाटा और मनफी की लाइन है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने समझा कि हमारे इस टाइम पे हमारी टोटल 5 जनरेशन जो है वो बैटरी कनेक्टर की आ चुकी हैं। फर्स्ट जनरेशन में 2 पिन थी, पॉजिटिव नेगेटिव। सेकंड में आ गई 3, जमा, मनफी और BSI। ठीक है, बैटरी सेंस आइडेंटिफिकेशन या इंडिकेटर। और जो हमारी तीसरी पोजीशन थी, इसमें हमें जो है ना जमा और मनफी के साथ एक ID की लाइन मिली। थोड़ा सा अपग्रेड किया गया इस बैटरी कनेक्टर को, तो इसमें साथ एक जो है ना ID के साथ एक थर्मल की लाइन जो है 4th जनरेशन में लगा दी। और इसी थर्मल और ID को ही जो है ना इसके प्रोटोकॉल को चेंज करते हुए 5th जनरेशन में CL के और डाटा जो है ना वो बना दिया गया। ये जो डाटा की लाइन है ये सेम वही ID वाली लाइन होती है, और ये जो CL के वाली लाइन है ये सेम वही थर्मल वाली जो है लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे इनका बस जो है नाम चेंज किया जाता है, बाकी थोड़ा बहुत फंक्शन में फर्क आता है। तो ये हमारी जो है ना 5 जनरेशन जो है ना ये बैटरी कनेक्टर की हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जो है ना ये किस तरीके से जो है ना वर्क करती हैं। तो उसके लिए मुझे जो है ना ये थोड़ी सी जगह को क्लीन करना पड़ेगा, ताकि मैं आपको
ये देखें जी, PM CPU, ठीक हो गया सर। और ये हमारा आ गया बैटरी कनेक्टर। ये देखें, इसमें जो आजकल वर्किंग में बैटरी कनेक्टर होता है 4 पिन का, जमा THM या NTC या थर्मल, ठीक हो गया। ID और नफी, ये हमारी दो जो है बैटरी कनेक्टर की 2 पिन हैं। ये तो एक जमा हो गई, एक नफी हो गई। लेकिन ये जो हमारी ID की लाइन होती है, ठीक है, हमारी ये ID की लाइन हमारे CPU और हमारे PMIC से भी कनेक्टेड होती है। यहाँ पर एक जो है ना, अगर आप ग्राउंड के साथ इसकी जो है वो GR लेंगे तो यहाँ पे जमा की जो है ना वो 250 से लेकर 650 तक इसकी GR आनी चाहिए। ये जो ग्राउंड है इसकी बीप बजर रेंज में इसको ग्राउंड के साथ बीप देनी चाहिए। जो हमारी थर्मल की लाइन है, इसको अगर आप ग्राउंड से इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो ये तकरीबन 1500 1550 के आसपास जो है ना इसकी रीडिंग आनी चाहिए। ID की लाइन जो है ये तकरीबन कोई 1600 1650 के आसपास जो है ना इसकी रीडिंग आनी चाहिए GR। अच्छा, ये कब आनी चाहिए? जब आप अपने डिजिटल मल्टीमीटर की रेड प्रॉब को ग्राउंड पे रख के ब्लैक प्रॉब जो है वो आप यहाँ पे थर्मल की लाइन पे लगा चेक करेंगे तो तब इतनी रीडिंग आनी चाहिए। और ID की लाइन के ऊपर भी आपकी ना इतनी रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगली जो है वो प्रोसेस ये है कि अगर हम इसको ऑन मोड में चेक करते हैं, अगर हम इसको जो है ना सेट में चार्जर लगा के चेक करते हैं और हम इसको वोल्टेज मोड में चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे वोल्टेज कितने आने चाहिए, तो यहाँ पर जो है ना ये थर्मल के ऊपर 1.8 से 2.8 तक वोल्टेज मिलते हैं चार्जर लगने पर। बैटरी कनेक्टर जब उतरी होती है तब बैटरी को नहीं लगाना, अनप्लग कर देना है, चार्जर लगाना है। यहाँ पे 1.8 से लेकर 2.8 तक आपको वोल्टेज जरूर मिलेंगे और ID के ऊपर आपको 1.8 वोल्टेज जो है ना वो मिलेंगे, ठीक हो गया दोस्तों। ग्राउंड के साथ इसकी जो रेजिस्टेंस GR है वो मैंने आपको बता दी है, थर्मल की भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। 250 से जमा की जो है 250 से 650 के करीब और थर्मल की 1500 के करीब, ID की 1650 के करीब और ग्राउंड की जो बीप बजती है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। और अगर हम इसको वोल्टेज मोड में चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारी 1.8 से लेकर 2.8 वोल्टेज थर्मल पे मिलने चाहिए, ठीक है। और 1.8 जो है ना वो ID की लाइन के ऊपर मिलना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। अब ये फंक्शन जो है ना इस तरीके से आपका काम करता है। जो हमारी पुरानी 3 लेग की होती थी ना बैटरी कनेक्टर, जो हमारा 3 लेग का बैटरी कनेक्टर होता था, उसमें क्या पोजीशन होती थी कि जो एक जमा BSI और नफी, तो यहाँ पे जो है ना ID की लाइन जो है इसकी BSI की लाइन होती थी ना, यहाँ पे एक रेजिस्टर को जो है ना वो ग्राउंड किया होता था, ठीक है ना। अब जो आगे का सर्किट आया जिसमें आगे की इसमें एक डिवाइडर सर्किट बनाया जाता है ताकि हमारी जो है ना वो पता चल सके हमारे CPU और हमारे PM को कि हमारे बैटरी कनेक्टर के ऊपर बैटरी लग गई है या नहीं लगी,
या बैटरी कनेक्टर में कोई टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बैटरी हीट हो रही है, या बोर्ड के अंदर कोई टेम्परेचर का इशू आ रहा है, चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए जो है ना वो हमारा जो फंक्शन वर्क करता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। उसके लिए मुझे रीडिंग्स कुछ मिटानी पड़ेंगी यहाँ पे, और ये देखें जी, एक लाइन जो है ना थर्मल की यहां से निकलेगी, और वो हमारी जो है ना PMIC से एक रजिस्टर निकलेगी जो कि 16.9 के की रजिस्टर है। यहाँ पे इसके फीडबैक के लिए भी एक रजिस्टर निकलती है, ठीक है, और जो कि इन दोनों का ये पॉइंट सेम होता है, और ये यहाँ से एक लाइन जो है ना वो जाती है हमारे बैटरी के थर्मल के ऊपर। अब आपने देखना है कि यहाँ पे ना हमारी जब बैटरी होती है ना उसके अंदर भी एक जो है ना वो रजिस्टर लगी होती है, ठीक है। अब वो मैं इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। जो हमारा बैटरी कनेक्टर होता है, जो हम जब हम लगाते हैं बैटरी कनेक्टर, ठीक है, तो उसके अंदर भी जो है ना एक लगी होती है। ये देखेंगे यहाँ पे ना थर्मल का पॉइंट है, तो इसके अंदर से जो है ना एक रजिस्टर निकलती है जिसका दूसरा सिरा जो है ना वो ग्राउंड किया होता है, और ये ग्राउंड की लाइन ये समझ लें आपकी इस पॉइंट के साथ आके टच करती है, जो कि हमारा बैटरी कनेक्टर का जो पॉइंट होता है ना इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना डिवाइडर सर्किट बनता है। जब आपने यहां से एक रजिस्टर लग गई, ठीक है, ये जो है ना ये 1K की रजिस्टर है जो इसकी फीडबैक के लिए है, क्योंकि जो डिवाइडर सर्किट का करंट बनेगा, जो उसकी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें किस तरीके से वापसी मिलती है, तो उसके लिए फीडबैक के लिए होता है। ये करंट जो है ना जब यहां से ये रजिस्टर एक यहाँ इसके अंदर जो है 1.8 टू 2.8 वोल्टेज करंट जो है ना वो हमारे बैटरी कनेक्टर के यहाँ पे मिलते हैं। अब ये हमारे बैटरी कनेक्टर के ऊपर जब हम बैटरी टच करते हैं तो बैटरी के अंदर जो है ना थर्मल वाली लाइन के अंदर एक जो है रजिस्टर लगी होती है। जो रजिस्टर का एक सिरा जो होता है ना वो इस कनेक्टर के साथ टच होता है, दूसरा सिरा जो होता है ना वो ग्राउंड के साथ टच होता है। इस तरीके से हमारी एक डिवाइडर सर्किट बनती है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं कि वो किस तरीके से जो है ना डिवाइडर सर्किट कैसे काम करता है, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारा इसको हम जिस पे जो PMIC के साथ हमारा कनेक्ट है, ये हमारा 16.9 के का रजिस्टर जिसको हम R1 बोलेंगे। ये एक फार्मूला है डिवाइडर सर्किट को इस्तेमाल करने का, ठीक है, R1 बोलेंगे, ठीक हो गया। ये जो हमारी अंदर रजिस्टर लगी हुई है ये 10K की लगी हुई है, तो हम इसको जो है ना R2 बोलेंगे 10K, ठीक हो गया। यहाँ पे जो है ना हमारा वोल्टेज जो है ना वो समझ लेंगे, फर्ज किया 1.8 वोल्टेज जा रहा है अंदर, तो V1.8 वोल्टेज जो है ना ये हमारे इन हो रहे हैं, V इन, ठीक हो गया सर। आप ये गौर से देखें कि R1 जो है ये हमारी 16.9K की है, R2 हमारी जो है ना वो 10K की है, और इसमें जो वोल्टेज इन हो रहे हैं वो 1.8 वोल्टेज इन हो रहे हैं। तो जो हमारा CPU है ना या हमारे उसको अपनी काम को समझने के लिए ना ये लॉजिक्स पे काम करता है, लॉजिक्स हाई लॉजिक लो, लॉजिक हाई लॉजिक लो। तो इस तरीके से हमारा CPU उसका अपना दिमाग नहीं होता, ये लॉजिक के तहत काम करता है। तो यहाँ पे जो है ना ये 1.8 वोल्टेज जब यहाँ पे मिल रहे होते हैं, ठीक है, तो जब इस कनेक्टर तक 1.8 वोल्टेज मिल रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारे PMIC के अंदर भी 1.8 वोल्टेज ही मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सेट है ना वो उसका PM जो है वो समझता है कि हमारा थर्मल जो है ना वो साथ में नहीं लगा हुआ, ठीक है। बैटरी जो है ना अभी तक जो है ना उसमें कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब टेम्परेचर का एरर आता है, बैटरी के अंदर किसी किस्म की कोई हीटिंग हो रही है, बोर्ड के अंदर कोई हीटिंग हो रही है,
चार्जर लगाने से चार्जिंग की जो लाइंस हैं उनमें किसी किस्म की कोई फॉल्ट आ गया है, कोई चीज शॉर्ट हो रही है, हीट हो रही है, तो वो जो है ना इस चीज को सेंस करके जो है ना इस लाइन के जरिए चेक करता है, थर्मल की लाइन के जरिए। ठीक है, इसी तरीके से सेम जो है ना वो हमारी एक आईडी की लाइन होती है। ठीक है, वो भी हम एक ना रजिस्टर उसकी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक रजिस्टर निकलती है और एक रजिस्टर जो है ना वो हमारी इधर से सीपीयू से आती है। तो ये है जी हमारी 10K की रजिस्टर जो कि हमारी आईडी की लाइन पे जाके टच करती है, और इधर से इसकी फीडबैक के लिए भी एक रजिस्टर जो है ना हमारी सीपीयू से जाती है। अच्छा, ये जो रजिस्टर है ना यहाँ पे इधर से 1.8 वोल्ट जो है ना पीएमआईसी आउट करता है आईडी की लाइन के लिए। जब आईडी की लाइन के लिए 1.8 आउट करेगा तो इसी तरीके से सेम हमारी आईडी की लाइन के अंदर भी एक जो है ना वो रजिस्टर लगी होती है। ठीक है, जिसका दूसरा सिरा जो है ना वो ग्राउंड होता है। ठीक हो गया, तो जैसे ही ये कनेक्ट जो है ना ये 1.8 यहाँ पे आके टच करता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट बनता है। उसका भी फार्मूला सेम टू सेम है, मैं आपको भी वही समझा देता हूँ कि वो किस फार्मूले के तहत जो है ना वो डिवाइडर सर्किट बनता है और कितने वोल्टेज बनते हैं। जब हम बैटरी लगाते हैं तो हमारे सीपीयू और हमारे पीएमआईसी को जो इंडिकेशन मिलना चाहिए कि इतने वोल्टेज जो है ना अब बन गए हैं, तो उनको समझ आती है कि हाँ भाई बैटरी बिल्कुल लग गई है और हमने अब काम जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, बोर्ड में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या बैटरी लग गई है तो चार्ज शो करवाना है, इसकी वर्किंग जो भी है वो करवानी है। तो वो इस तरीके से जो है ना वो आपकी ये समझते हैं। अच्छा दोस्तों, अब समझने वाली बात ये है कि फार्मूला क्या है जी। फार्मूला ये है कि इसमें आपने ये देखना है जी, वोल्टेज V इन ज़रब R2 R1 जमा R2। ठीक हो गया सर। अब हमारी जो है ना वो वोल्टेज इन है जी 1.8 ज़रब के। ठीक हो गया, और हमारा जो है ना R1 है 16.9 जमा 10K। ठीक हो गया, ये हमारी जो है ना वो है डिवाइडर सर्किट का फार्मूला है कि हमने जो है ना वोल्टेज इनको R2 के साथ जरूरत देनी है। तो R2 10 है, तो 1.8 को हम जो है ना वो जरूरत देंगे 10 के साथ। ठीक है, और हमारा जो है ना R1 और R2 जो है ना 16.9 के है, 16.9 को हम जमा करेंगे जो है ना 10 के अंदर। तो अगर आप के पास कैलकुलेटर है तो आप अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए ये काम कर सकते हैं, और अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप एक एप्लीकेशन है उसके जरिए भी इसका जो है ना वो डिवाइडर सर्किट जो है ना वो आप निकाल सकते हैं। तो मैंने एप्लीकेशन के थ्रू जो है ना इसकी इलेक्ट्रिक टूल किट के नाम से एक एप्लीकेशन है, मैंने वहां से इसकी निकाल लिया एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो है ना इसकी वैल्यू निकलती है वो 0.6691 वोल्टेज जो है ना वो हमारे जब हम बैटरी लगा देंगे तो हमारे इस थर्मल की लाइन के ऊपर अगर इतने वोल्टेज 0.6 के करीब वोल्टेज अगर मिलते हैं हमारे थर्मल लाइन के ऊपर, तो हमारा जो है ना वो सर्किट थर्मल का जो है ना सीपीयू और पीएम ओके समझेगा, और इस तरीके से जो है ना हमारी जो है वर्किंग वो स्टार्ट रहेगी। थर्मल का एरर जो है ना वो हमारा जो टेम्परेचर टू हाई या टेम्परेचर टू लो, ठीक है, या इस तरीके से मुख्तलिफ जो एरर आते हैं थर्मल के रिलेटेड वो नहीं आएंगे। ठीक हो गया, इसी तरीके से जो है ना हमारी सेम टू सेम हमने क्या काम करना है कि हमारी जो आईडी की लाइन है ना उसका भी हमने सेम इसी तरीके से अपना निकालना है कि हमारी ये जो डिवाइडर सर्किट से कितनी आउटपुट वैल्यू जो है ना वो कितनी बननी चाहिए जब हमारा डिवाइडर सर्किट चालू हो। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमारी ये जो पहली रजिस्टर है ना R1 समझ लें कि वो हमारी 10K है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारी वो 68K है जो हमारी ये आईडी वाली
रजिस्टर है। ठीक है, तो अगर अब मैंने इसकी वैल्यू जो है ना सेम उसी तरीके से आपने वोल्टेज इन ज़रब आर करना है, वोल्टेज इन ज़रब R2 और R1 प्लस R2, ये उसका फार्मूला है। ठीक है, तो अगर इसका हम आईडी की लाइन का निकालें तो आईडी की लाइन का जो है ना ये निकलता है 1.5691, मतलब 1.5 वोल्टेज के करीब जो है ना। अगर हमारी आईडी की लाइन के ऊपर जब हमारी बैटरी टच होती है, पहले वहां पे वोल्टेज थे 1.8, ठीक है, तब तक हमारे जो है ना सीपीयू ये और जो है ना हमारा पीएम ये समझ रहा था कि बैटरी अभी तक नहीं लगी। जैसे ही हमने वहां पे बैटरी को टच किया, ठीक है, हमारे वो वोल्टेज जो है 1.8 वोल्टेज जो है वो डिवाइडर सर्किट होने की वजह से जो है ना यहाँ पे जो रेजिस्टर ग्राउंड है उसकी वजह से उसने कुछ ना कुछ वोल्टेज को रेजिस्टर ग्राउंड किया। ठीक है, तो बकाया जो वोल्टेज हमारे बचे वो बचे 1.5 के आसपास के वोल्टेज जो है ना वो हमें इस टर्मिनल के ऊपर जो है ना मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सीपीयू हमारा समझेगा कि हमारी जो है ना बैटरी लग चुकी है, अब हमने जो भी अगला फंक्शन है वो इसका स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस थर्मल और इस आईडी की लाइन के लिए मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो आपको सही तरीके, यहाँ पे तो मैंने एक प्रोसेस सिंपल सा आपको समझा दिया है, लेकिन इसके ऊपर जो है ना ये थर्मल और आईडी की लाइन जो है ना ये डिवाइडर सर्किट जो कैसे काम करता है, इसके लिए एक मैं स्पेशली दोबारा वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों के लिए ना डिटेल से होगी, आपको आसानी से उसमें हर एक चीज जो है ना समझाऊंगा। ठीक है, तो ये तरीका कार है सर हमारे जो है ना बैटरी कनेक्टर का। बैटरी कनेक्टर में जो 4 पिनें होती हैं, इसका क्या काम होता है, कैसे काम होता है, इसका ये वजह है कि ये 4 पिनें देने की, क्योंकि यहाँ पे थर्मल को भी सेंस करना होता है हमारे बोर्ड ने, सीपीयू ने, पीएमआईसी ने, और हमारी आईडी लाइन जो है उसको भी सेंस करना है ताकि हमारी बैटरी लगी है या नहीं लगी। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो बनाएंगे ना उसमें इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ये जो पॉइंट है ना इसमें कोई मसला आ जाता है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलते हैं या वोल्टेज कम मिल रहे होते हैं, तो क्या क्या मसले आते हैं, और आईडी की लाइन जो है ना उसमें जो वोल्टेज है ना वो कितने मिलने चाहिए। ठीक है, और जमा जो है उसके ऊपर कितने वोल्टेज मिलने चाहिए, तो ये सारी डिटेल जो है ना इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो मेरी जो है ना वो पसंद आई हो तो आप इसको जो है ना लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।